Hi guys, this is a very different, unique, interesting reading. तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ पिकअप आइल रीडिंग्स दीज डेज विच इज़ वेरी अनलाइकली बट ओके. सो ध्यान से सुनो. आपका अगर बर्थडे, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ओके, बट इफ़ योर बर्थडे इज़ कमिंग अप इन द नेक्स्ट 6 months, वेन एवर यू वॉचिंग दिस, इफ़ योर बर्थडे इज़ कमिंग अप इन द नेक्स्ट 6 months, तो हम ये देखेंगे कि आपके इस बर्थडे से एक साल कैसे रहने वाला है आपके लिए. ओके. मतलब ये जो आपका पर्सनल न्यू ईयर आपके लाइफ में होगा, वेन एवर फॉर एग्जाम्पल योर बर्थडे इज़ 10 days फ्रॉम नाउ एंड यूर टर्निंग 35. ओके, तो ये आपका 35th ईयर आपके लाइफ का कैसे रहने वाला है, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी. सो देयर गोना बी टू piles, pile number 1, pile number 2 coming up on your screen right now. Choose the pile that you feel द मोस्ट कनेक्टेड टू. ठीक है, इंस्टेंटली जो आपको पुल कर रहा है, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, पिक दैट. Alrighty, so we will start with pile number 1. Pile number 1, let us see how is this year going to be for you. What changes are going to come into your life? Let's see that. मैं पहले सारे कार्ड्स लेआउट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी. This could be your 26th birthday or 22nd birthday also for some people. आपको नंबर 222 बहुत दिख सकता है ये साल, या आपको दिखता होगा इन जनरल ऑल्सो. The silence card just flipped. So you will enjoy a lot of solitude this year. You will enjoy it. आपको लोनली नहीं फील होगा. यू एन्जॉइंग योर टाइम ऑफ सॉलिट्यूड. ओके, सबसे पहले तो अगर आपको कोई डिसीजन लेने में, इफ़ यू एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो दिस साल यू कुड इवन कंसीव. ऑल राइट. सो आपके लिए आपका जो ये साल रहने वाला है, आपको जिस भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन थी, इफ़ आई शुड स्विच दिस जॉब और नॉट, इफ़ आई शुड गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट, इफ़ आई शुड बाय अ न्यू होम और नॉट, इफ़ आई शुड वट एवर इट इज़ दैट यू वर कन्फ्यूज्ड अबाउट, आपको बहुत मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज़ को लेके. यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट दैट थिंग. I do see career change coming in for you, especially if you are above 30. Okay, if you're above 30, I do, मतलब अगर बिलो 30 हो तो भी हाँ दिख रहा है, बट पीपल हु आर अबव 30 उनके लिए डेफिनेट करियर चेंज दिख रहा है इस साल. मतलब इस साल व्हेन आई से यू, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट आई मीन बाय इट. You could travel with your partner to a place that you really truly from the bottom of your heart you always wanted to visit. ठीक है, आप ऐसी जगह को जाने वाले हो, आपके लिए बहुत ट्रैवलिंग है इस साल में. ओके, स्पेशली विथ योर पार्टनर, और इवन इफ़ यूर सिंगल, येस विथ योर फैमिली, बट पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए. और कुछ लोग ट्रैवल करते समय अपने पार्टनर से मिलो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, वो भी दिख रहा है. आई ऑल्सो सी कि या यू नो मे बी आप दोनों, मे बी आप कहीं फॉर एग्जाम्पल गए हो किसी ट्रिप में एंड साथ में ये भी वहाँ पे है, आप लोग मिल जाते हो. समथिंग, मीटिंग समवन, मीटिंग अ पार्टनर वाइल ट्रैवलिंग, और इफ़ यूर ऑलरेडी मैरिड और यू ऑलरेडी हैव अ पार्टनर, देन प्लानिंग गेट अवेज विद देम, प्लानिंग ट्रिप्स विद देम, दैट्स गोना हैपन फॉर श्योर. यू आर एडवांसिंग इन योर करियर. आपका इस साल अगर फाइनेंसिस को लेके मैं बोलूँ तो ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है, बहुत एकदम सडन ग्रोथ नहीं है, बट स्टेडी ग्रोथ है. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप टीचिंग से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड ऐसे कामों में हो, तो आप करियर में बहुत अच्छा करो. यू विल प्रोग्रेस अ लॉट इन दिस करियर. तो आपको बोला जा रहा है कि व्हेन दिस करियर चेंज का भी जब कार्ड आया है, तो अगर आप इससे रिलेटेड करियर में जाना चाहते हो तो भी आपके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. Some of you can even get married this year. I do see that. कोई destination wedding, if that is what you're planning, if that's what your dream is, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है मुझे. The lovers, see the lovers, this is the lovers card, this is the ace of cups card, this is the two of cups card. Romance, love is going to be a very important theme of your life. Some of you can even get called to read the Garud Puran this year.
रैंडम मैसेज, बट यस दैट्स ऑल्सो सी, बट लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके ये एक बहुत ही अच्छा साल आपके लिए होगा. इवन करियर वाइज यू विल फील, एंड इवन यू नो फॉर पीपल हु आर सिंगल, and even if you continue, because general reading, so it's not like everyone is going to get a partner, everyone is going to get married. Even if it's a pick a pile, it's still a general reading, like some 100 people will watch one pile maybe, right? So सबके लिए सेम नहीं होगी गाइडेंस, बट अगर भी आप सिंगल रहते हो इस साल, यू आर गोइंग टू बी वेरी कंटेंट, वेरी फुलफिल्ड इन योर सिंगल लाइफ. मतलब you're enjoying it, you're enjoying every bit of it. I see your heart chakra wide open, and you're loving your life. मतलब you're just enjoying. I do see emotional fulfillment, emotionally बहुत uplifted आप feel कर रहे हो, बहुत fulfilled आप feel कर रहे हो, बहुत in tune with your intuition भी आप feel कर रहे हो. You'll feel your inner child is going to be very happy this year. Great, yeah. Okay, I'll see what's the devil about. क्योंकि जब मैं आपके लिए कार्ड शफल भी करी थी तो भी मुझे डेविल दिखा था. ओके, तो यहाँ पे डेविल के साथ मुझे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, विच मीन्स के ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म इफ माई इंट्यूशन इज राइट थ्रू दिस डेक. डेविल रिवर्स, सॉरी ये उसमें वो लग जाता है, क्या बोलते हैं, बैंड. आई एक्सप्लेन इट टू यू. आई गॉट दिस डेविल अपराइट, 2 ऑफ कप्स रिवर्स. इस डेक से 2 ऑफ कप्स अपराइट है एंड डेविल रिवर्स है. आई टेल यू द मीनिंग. जब भी आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने प्राइड को, अपने गुस्से को अहमियत दोगे, आपकी लव लाइफ सफ़र करेगी. जब भी आप इसको इन दोनों कार्ड्स को देखो, whenever you will act from your devilish side, your relationships, not just your love life, your relationships will get hampered, they will suffer. बट अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये सीधा हो जाएगा. मेक सेंस? सो दैट वॉज योर गाइडेंस, एंड मैं रेगुलरली रीडिंग्स लेके आ रही हूँ अभी आप लोगों के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत लंबी रीडिंग्स बनाऊँ. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अप पिकअप आइल, ताकि आप लोगों को थोड़ी मुझे आजकल कॉलिंग आ रही है थोड़ी पिकअप आइल करने के बीच बीच में. सो आई एम डूइंग दैट सो दैट यू गाइज रिसीव द गाइडेंस दैट यू नीड टू रिसीव, है ना. एंड yeah, that is it. So that was the guidance for you. That was एक different approach लिया मैंने इस reading में आज. तो I really hope आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को तो क्या मिला. This was like a breaking news kind of a reading, but yeah. So now let's start with pile number 2. Let us see what are the events that are going to happen in your life this year. क्या होने वाला है आपके लाइफ में. बहुत से सोशल गैदरिंग्स अटेंड करोगे आप इस साल. हो सकता है आपके घर में ही किसी की शादी हो सकता है आप या आई डू सी अ लॉट ऑफ फैमिली गैदरिंग्स, यूनियंस. ओके, इंटरेस्टिंग. You will feel very angry this year. There will be moments where your anger will shoot up this year, pile number 2. So whenever you feel the fire element in you is getting very triggered, connect with water. ठीक है, वाटर एनर्जी से जितना आप कनेक्ट करोगे, बीचेस के पास जाओगे, मतलब इन एनी वे इफ यू कैन कनेक्ट विद द वाटर एनर्जी, बिकॉज फायर को टेम आपकी वाटर एनर्जी करेगी. ओके, अर्थ एनर्जी भी करेगी. ओके, सबसे पहला मैसेज ये है, बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस दिस ईयर. आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड बड़े खर्चे हो सकते हैं. ओके, stay very deeply connected to spiritual practices this year. Rose you should be doing something, chakra balancing, meditation, नाम जाप, whatever you feel called to, because आपकी protection बहुत strong होनी चाहिए, because there's a lot of negative forces which will, and by negative forces it's not always black magic or but you know little things like evil eye या फिर कुछ just being. अगर आपको ये concept पता है क्या, अगर आपके ऑरा में, ऑरा फील्ड में
आभा मंडल में के 4 फीट के डिस्टेंस में जो भी इंसान आ जाता है वो आपके एक और एक फील्ड का पार्ट बन जाता है. यू स्टार्ट पिकिंग अप ऑन देयर एनर्जीज. तो आप सोचिए हम कितने लोगों को एवरीडे मिलते हैं, हम कितने लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम कितने लोगों के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है चाहते ना चाहते हुए. बिकॉज ऑफ कोर्स वी कांट जस्ट गो एंड लाइक मेडिटेट इन द माउंटेन्स, वी हैव टू सर्वाइव हियर. तो पीपल हु आर, बिकॉज आपके अंदर मुझे वाटर एनर्जी और फायर एनर्जी का एक कॉम्बो दिख रहा है, तो आपकी एनर्जी सेंसिटिव है. एंड पीपल हु आर ईजीली, हु गेट ईजीली अफेक्टेड, जिनके अंदर वाटर बहुत दिख रहा है, मुझे फायर भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा होती है. तो दे गेट वेरी अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स एनर्जी. सो ब्लैक टोर्मलिन एक क्रिस्टल आता है, वो आप अपने साथ किसी भी फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म मतलब लाइक रख सकते हो. दैट विल प्रोटेक्ट यू. इस साल आपको बहुत सक्सेस मिलेगी इन वट एवर फील्ड यू आर लुकिंग फॉर, इन वट एवर थिंग you want to achieve in life. You will achieve it, but still you'll not feel happy. I don't see happiness. I do see success. Here's the success card, see, but I don't see you being happy with that success. खुशी नहीं है इधर. क्यों नहीं है खुशी, ये मैं देखना चाहूँगी कि क्यों. बिकॉज आपको लगता है कि आप बेहतर डिजर्व करते हो, आपको लगता है कि ये आपकी अल्टीमेट सक्सेस नहीं है. यू कैन डू समथिंग बिगर, यू कैन डू समथिंग ग्रेटर. बहुत नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हो आप इस साल, बहुत नॉस्टैल्जिक. आई डू सेंस दैट यू आर गोइंग टू फील वेरी नॉस्टैल्जिक. हाँ, आप क्यों नहीं हैप्पी फील करोगे, बिकॉज आपको चाहिए होगा कि यार वो जो बच्चा होता है ना, एक जैसे जो सेकेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड होना इज ऑल्सो लाइक a victory, like, right? But आपको लगेगा कि no, this is not enough. I have to be the top in everything that I do, or else it's nothing. So ये mindset आपको, I mean, I'm nobody to decide if it's a right mindset for you or not, but मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपको थोड़ा परेशान ज़रूर करेगा. आपका थ्रोट चक्रा बहुत अफेक्टेड रहेगा इस साल. सो मेक श्योर यू वर्किंग ऑन दैट. आप कुछ लोगों को अपने बातों से बड़ा हर्ट कर सकते हो ना चाहते हुए. आई डू सी दैट इन द पेज ऑफ सोज एंड क्वीन ऑफ सोज एनर्जी. बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सी लग रही है. तो यूल बी लाइक, कोई आपसे नॉर्मली भी बात करे, लाइक क्या चाहिए तुम्हें, क्यों, मतलब क्या, वॉट, गेट लॉस्ट. सो योर एनर्जी विल बी लाइक दैट, नो बुलशिट टॉलरेंस. मतलब ठीक है. और इसलिए इस वजह से आपकी लव लाइफ भी थोड़ा सा सफ़र करेगी. अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड ना एक पॉज मुझे नज़र आ रहा है. मतलब आई डोंट मीन ब्रेकअप, बट जैसे आपने कुछ प्लान किया वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. आपने फॉर एग्जाम्पल यू वर प्लानिंग टू गेट एंगेज्ड, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. Bro, I can't tell you, I feel very nostalgic right now when I'm connecting with Pile 2's energy. Someone from your past could be coming back. Your past person could be coming back. See, I'm just telling you whatever I'm seeing here, okay? But आपको ना, the only thing that will sail you through this entire year is being playful, being happy. See, look at both these cards. Here, this is the playfulness card, जहाँ पे एक बहुत ही मैजिकल फायर एनर्जी है. तो आपके अंदर अगर फायर है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली अपने सोलर प्लेक्सस और अपने सेक्रल को, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, ओके, यू शुड बी वर्किंग. ऐसे तो आप 7 चक्रा बैलेंसिंग करोगे तो आपके सारे चक्रा स्टेम हो जाएंगे. बट बीइंग इन अ प्लेफुल सन लाइक बेबी लाइक एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट दिस ईयर. आप जितना इस एनर्जी में रहोगे ना आपके लाइफ में, बिकॉज आप लाइफ को जब भी आप बहुत सीरियसली लेने लग जाओगे, जब भी आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, हद से ज़्यादा, तो दैट इज़ गोइंग टू किल योर हैप्पीनेस इज़ व्हाट आई सी. या दैट्स गोइंग टू किल योर हैप्पीनेस. आपको मतलब आपके लाइफ में ऐसा एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी प्रॉब्लम है इंटरनल प्रॉब्लम है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि सेल्फ विक्टिम मोड में आ जाना, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उस मोड में आ जाना. सक्सेस चाहिए आपको और वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसके लिए मेहनत भी करते हो, बट यू हैव टू बी पेशेंट. आपको एक रेस्टलेसनेस दिख रही है आप में, एक बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. यू आर इंटेलेक्चुअल, definitely, you have that intellect, you have that passion, definitely, but destiny takes its own course. like आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आपके कंट्रोल में आपके एक्शंस हैं, लेकिन वो एक्शंस फलित कब होते हैं ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. तो जब भी whenever the right time will come, you will definitely get what you deserve. that will come to you, but when is not in your control. तो जब भी आप क्यों नहीं हो रहा, कब होगा इस एनर्जी में जाओगे तो you will ruin your happiness is what I see. You will get into a very bad mood.
तो आपको बोला जा रहा है कि हाँ, आई नो, आई डू सी दैट यू वेरी वेरी डीपली इन्वेस्टेड इन समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हो, आपने अपनी बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है इस काम को करने में, तो मिलेगी आपको चीज़ें, आपको ये बोला जा रहा है। स्पेशली इफ़ यू आस्किंग अबाउट करियर, डेफिनेटली मिलेगी चीज़ें आपको, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ये साल अगर आप पेशेंट नहीं रहे तो आपको पेशेंस सिखाएगी, दैट्स गोइंग टू बी अ लेसन। मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपको हमेशा इन टच रहना है, स्पेशली दिस ईयर, बिकॉज आपका एंगर बीच बीच में बहुत शूट अप होगा। एंड यू नो, लिसन टू योर मोर देन योर लॉजिक, लिसन टू योर हार्ट दिस ईयर। द फूल का कार्ड है, द फूल कार्ड में ना, इधर जो फूल ने एक वाइट फ्लावर पकड़ी है, मेरा एकदम से जैसे फूल कार्ड आज निकला, मेरा माई आईज वेंट ऑन टू दैट। सो ये दिस वाइट फ्लावर ना, इट शोज प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, अ वेरी चाइल्ड लाइक प्योरिटी। जो फूल होता है ना, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता चीज़ों में। एंड आई टुक दिस कार्ड आउट एज द फाइनल गाइडेंस। तो फाइनल गाइडेंस में आपको बोला जा रहा है, बी लाइक अ फूल, बी लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, आपको लोग बेवकूफ़ बोल सकते हैं, आप खुद भी, आपको लग सकता है अगर आप बहुत ही इस एनर्जी वाले इंसान हो, बहुत ही रैशनल, कुछ गलत नहीं है ऐसा होने में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ती है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज रीडिंग्स ना, टू गिव अस द गाइडेंस कि ये सिचुएशंस आएँ तो हम कैसे रिएक्ट करें, हम कैसे अप्रोच करें। तो आपको बोला जा रहा है कि एक फूल वाला अप्रोच लो। फूल हैज़ दैट विद द प्योरिटी ऑफ हिज हार्ट, ही इज गोइंग इन टू द अननोन, ही इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ही इज इन दिस एटीट्यूड कि जो होगा देखा जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आई फॉल, इट्स ओके, I'll pull back myself up again. So that is the attitude you need to step into in this year. That is the reading. If you want to book personal readings with me, details are in the description. You can contact. And yes, guys, that was it. I'm very happy doing the reading today. Let me know if you liked it. You know, for pile number 2, Lord Ganesha just pulled me towards this deck. And he wants to give you a message. स्पेशली फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, ब्यूटिफुल। तो अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप गणपति जी की एनर्जी से बहुत डीपली कनेक्ट करते होगे। यहाँ पे ओवरबर्डन का कार्ड है एंड द कार्ड सेज से नो एंड रिलीज बर्डन। तो आप ना कभी आई गेट इट नाउ, this year you might feel very, see here also so much, look at the cards man. See, this is the bottom of the deck energy, and here also so much fire inside of you, but tame this fire and use it in a good way. हाँ, तो बेसिकली मैसेज क्या था आपके लिए कि डोंट ट्राई टू हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब में हो, आप ओवर वर्क कर रहे हो अपने आप को टू इम्प्रेस समबडी और टू गेट अ प्रमोशन, टेक इट ईजी दिस ईयर। इसीलिए ये फूल का कार्ड आया है, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, सक्सेस है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आपको क्या चाहिए। सन का कार्ड आया है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल बट यू आर स्टिल फीलिंग लाइक दिस, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, डोंट गेट टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, टेक इट ईजी। पाइल नंबर 2, टेक इट ईजी, दैट इज द मैसेज। ईजी ब्रीजी हो जाओ लाइफ को लेके, एकदम मस्ती करो, एकदम एक बच्चा बन जाओ। जैसे यू नो दिस बेबी सो हैप्पी, बेबीज़ को पड़ी होती है क्या लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल बच्चा बन जाओ एंड लिव दिस ईयर like, you know, in the sun energy and in the fool energy, being a very playful, beautiful child, and love your work, love what you do. Yeah, okay, bye bye.